हेलो एवरीवन। तो मैं कुंदन आज आप लोग को फिर से टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उनको पता है कि टाइम एंड वर्क के साथ साथ वेजेज भी होता है, मैन और डे के भी क्वेश्चंस होते हैं, पाइप एंड सिस्टम का भी होता है। तो ये सारे अलग अलग चैप्टर ना होकर बेटा एक ही चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क, और इसके अंदर एक ही कंसेप्ट है। उसी कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग बनाएंगे। शुरू करते हैं हम लोग आज के इस कंसेप्ट को कि टाइम एंड वर्क और इसके अंदर की कहानी क्या है। अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क, तो बेटा टाइम एंड वर्क का जो ये चैप्टर है इसके अंदर जो ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर है इसके अंदर पाइप एंड सिस्टर्न भी आता है, पाइप एंड सिस्टर्न भी आता है, इसके अंदर मैन डे भी आता है और इसके अंदर ही वेजेज भी आते हैं। तो इन सब की कहानी एक ही है, इन सब के पीछे का कंसेप्ट भी एक ही है। उसी कंसेप्ट को सीखना है, उसके लिए हमने इस चैप्टर में नाम दिया है टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी। आपको इस चैप्टर का नाम कहीं इस तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से समझते हो बेटा तो ये इजी हो जाएगा चैप्टर, टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी। जो भी बच्चा हमसे पढ़ा हुआ है किसी भी शहर में, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, गोरखपुर हो या इलाहाबाद हो, कहीं भी अगर आप पढ़े हो तो थोड़ा सा इसको फिर से सीख सकते हैं, या आपके जानने वाले जो भी हैं जो तैयारी कर रहे होंगे उनको आप शेयर कर सकते हो। ये कंसेप्ट वो पूरी तरीके से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पर एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, समझना ध्यान से बेटा। अगर मैं ये कहूँ कि एक लड़का ए है अमन और एक लड़का बी है बमन, अगर ए 10 डे में 10 दिन में 20 सिगरेट पी जाता है, समझना इस बात को, ठीक है। ए 10 डे में 20 सिगरेट पी जाता है और बी 15 डेज में उतना ही 20 सिगरेट ये भी पी जाता है, समझना बात में आप। अगर हम ये कहते हैं कि ए जो है 10 डे में, ये तीनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये समझना जरूरी है। अगर ये समझ गए बेटा तो एकदम इजी हो जाएगा टाइम एंड वर्क, कोई भी क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझो इसको। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ए जो है 10 दिन में 20 सिगरेट पी जाता है और बी जो है 15 दिन में 20 सिगरेट पीता है, तो पहले ये बताओ यहाँ पे टाइम क्या है और वर्क क्या है। तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क को अगर डिफाइन किया जाएगा तो डेफिनेटली ये टाइम होगा। ए जो है टाइम 10 डे ले रहा है और बी जो टाइम ले रहा है वो 15 डे ले रहा है, समझ पा रहे हो। ए किस कार्य को कर रहा है तो 20 सिगरेट पीने का कार्य कर रहा है, बी भी किस कार्य को कर रहा है तो ये भी 20 सिगरेट पीने की कार्य कर रहे हैं, यानी कि ये वर्क हो गया। क्या दोनों के लिए सेम वर्क है? तो हाँ, दोनों के लिए सेम वर्क है। तो ये बताओ अगर ए 10 दिन में 20 सिगरेट पी जाता है, बी 15 डे में 20 सिगरेट पी जाता है, तो दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 20 सिगरेट क्या 10 और 15 15 डे में पिएंगे? यस या नो? सॉरी 10 15 25, क्या ये 25 डे में पी जाएंगे? नहीं, समझना मेरी बात को। जब ये खुद 10 दिन में पी जा रहा है बेटा, इसके साथ ये भी आ जाएगा जो 15 दिन में ख़त्म कर सकता था, तो ये दोनों मिलकर 10 से कम दिन में ख़त्म कर जाएंगे। मतलब टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में कभी भी हम लोग टाइम को डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में कभी भी डायरेक्टली टाइम को ऐड नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? फिर से समझो, अगर मैं ये कहता हूँ कि 10 डे में 20 सिगरेट, 20 की जगह अगर मैं 30 करता हूँ, ये 15 डे में 20 और इजी करने के लिए समझना इसको, तो क्या ये 30 सिगरेट को 25 दिन में ख़त्म कर पाएंगे? तो नहीं। टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है आपको ये याद रखना है कि हम लोग टाइम को कभी भी ऐड नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, यही आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में टाइम को हम लोग को ऐड नहीं करना है। टाइम का मतलब वो समय जिस समय में पूरा कार्य कंप्लीट कर रहे हैं, टाइम का मतलब वो समय जिस समय में पूरा कार्य कंप्लीट कर रहे हैं। ए जो है 10 दिन में 30 कार्य कर रहा है कुछ भी, बी जो है उसी 30 कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो 30 कार्य को करने के लिए अगर दोनों को मिलाया जाए ए और बी, तो क्या वो 25 दिन में करेंगे? तो नहीं। जब ये खुद 10 दिन में खत्म कर दे रहा है बेटा, तो दूसरा वाला उसके साथ आएगा तो 10 से कम दिन में खत्म होगा, यानी कि कभी भी हम लोग टाइम एंड वर्क को ऐड नहीं करेंगे। ये और सीख गए, प्लस एफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क की कहानी खत्म। क्लियर? अब देखो, अगर मैं ये कहूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं ये कहूँ कि ए जो है 10 दिन में 30 सिगरेट पी जाता है, तो ए एक दिन में कितना पिएगा? 1 डे। ए जो है एक दिन में, यानी एक दिन में कितना कार्य करेगा 1 डे में? तो ये बताओ, अगर 10 दिन में 30 सिगरेट पी जा रहा है तो 1 डे में 30/10 होगा, यानी कि 3 सिगरेट पी जाएगा वो, यानी 3 कार्य करेगा, समझना मेरी बात को। और बी जो है 1 डे एक दिन में कितना कर जाएगा? 30/15, यानी कि 2। ऐसे समझो, अगर ए 10 दिन में 30 कार्य कर रहा है, 30 कार्य कर रहा है 10 दिन में, तो एक दिन में 3 कर रहा होगा। और बी जो है 15 डे में अगर 30 ही कार्य को कर रहा है तो वो एक दिन में 2 कर रहा होगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये जो 1 डे वर्क है,
एक दिन में ए कितना कार्य कर रहा है 3 और बी एक दिन में कितना कर रहा है 2। ये जो वन डे वर्क है उसी को बोला गया एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी ये कुछ नहीं बेटा, वन डे वर्क, अगर डे में टाइम दिया है 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क, अगर ये टाइम आवर में दिया हो 1 मिनट वर्क, अगर ये टाइम मिनट में दिया हो, मतलब कि एक दिन का कार्य या 1 घंटे का कार्य या 1 मिनट का कार्य, अगर टोटल टाइम जिस यूनिट में दिया है उसका सिंगल अगर निकाल दिया जाए पर डे, पर मंथ, पर ईयर, पर मिनट, पर आवर, तो उसको बोलेंगे एफिशिएंसी। जैसे अब ऐसे समझो, ये जो बंदा है वो 30 मटका मान लो बनाता है, 30 मटका बनाता है कितने दिन में 10 डे में। अगर ये 30 मटका 10 दिन में बना रहा है बेटा, तो एक दिन में कितना बनाएगा 3 बनाएगा, तभी 10 दिन में 30 बनेगा। और ये जो है 15 दिन में अगर 30 मटका बना रहा है तो एक दिन में 2 बनाएगा, तो एक दिन में जो कार्य कर रहा है वहीं तो उसकी एफिशिएंसी हुई। तो वन डे वर्क यानी अगर यहीं से समय बेटा 10 आवर्स का होता है तो 1 घंटे में, 15 आवर्स का होता है तो 1 घंटे में, तो वन डे वर्क को ही क्या बोला गया है एफिशिएंसी। मेरी बात समझ में? अब ध्यान देना, ये एक दिन में 3 पी जा रहा था, ये एक दिन में 2 पी जा रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना पिएंगे? अगर हम दोनों की बात करें, दोनों मिलकर ए और बी, तो ए और बी का अगर देखा जाए वन डे वर्क, वन डे वर्क, ए और बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 3 × 5। क्लियर हुआ? यानी कि दोनों मिलकर 5 सिगरेट पी जाते हैं एक दिन में। अब बताओ क्या हम लोग वन डे वर्क को ऐड कर सकते हैं? तो हाँ, लॉजिकली इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दिन में 3 सिगरेट पी रहा है और एक दिन में 2 पी रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना पी जाएंगे 5। इतनी बात समझ में? यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं, समझना बात ध्यान से, कि जो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है उसमें एफिशिएंसी को खूब आराम से ऐड करेंगे, करते ही रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर होगी बात? वन डे वर्क इनका दोनों का एक साथ देखा गया तो 5, यानी 5 सिगरेट ये पी सकते हैं एक दिन में। अब जरा बताओ, अगर एक दिन में 5 सिगरेट पी सकता है तो ये 30 सिगरेट को पीने में कितना दिन लगाएगा? 30 सिगरेट पीने में कितना दिन लगाएगा? तो 30 सिगरेट, 5 सिगरेट पी रहा है कितने दिन में बेटा? एक दिन में। तो 30 सिगरेट 30 सिगरेट पीने में कितना दिन लगाएगा? 1/5 × 30, ये यूनिटरी मेथड, 6 डेज। कितना दिन? 6 दिन। यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। तो इसमें हम लोग को जरूरत किसकी पड़ी? एफिशिएंसी की। अगर मैं ये कहता हूं कि ए 10 दिन में 30 कार्य कर सकता है, बी 15 दिन में उसी कार्य को कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ रही है? एफिशिएंसी की। तो टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी के बगैर क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसीलिए हमने चैप्टर का नाम बताया था टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी। समझ पा रहे हो? ये सबसे ज़्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि टाइम क्या है, एफिशिएंसी क्या है और वर्क क्या है। क्लियर होगी? तो यहाँ पे अगर हम कहें कि 30 सिगरेट पीने में यानी टोटल कार्य करने में कितना समय लगा, तो 30/5, 30 क्या था? वर्क, और 5 क्या है? एफिशिएंसी। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्क = एफिशिएंसी × टाइम। मेरी बात समझना, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, यानी कि वो एक दिन में कितना पी रहा है? 3। ये कितने दिन में कार्य कर सकता है? 10 दिन में। 3 × 10 30, यानी कि अगर वो एक दिन में 3 सिगरेट पी रहा है तो 10 दिन में 30 सिगरेट पी जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा? ये यानी कि वर्क बराबर हो जाएगा एफिशिएंसी × टाइम। अगर हम टाइम की बात करें, कितना दिन टाइम, तो 30/5, 30 क्या है? टोटल वर्क। टाइम की बात करेंगे तो वर्क अपन एफिशिएंसी। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो वर्क अपन टाइम। अगर हम टाइम की बात करें तो वर्क अपन एफिशिएंसी। ये 3 बातें और आपको समझ में आनी चाहिए और याद भी रहना चाहिए। फिर टाइम एंड वर्क का सवाल हो, मैन एंड डो का सवाल हो, या फिर वेजेस का हो, या पाइप एंड सिस्टम का हो, बेटा सब सवाल बनेगा, बशर्ते ये बातें समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गया? मैं एक बार और इसको आपको बताता हूँ, ध्यान देना। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है, ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। इसको सीखने के लिए ये बेसिक कंसेप्ट को जानना जरूरी है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 10 डे में 100 वर्क कर रहा है, 100 कुछ भी हो सकता है, 100 ईंट जोड़ सकता है, 100 कुआं खोद सकता है, 100 बीघा खेत जोत सकता है ए, लेकिन 10 दिन में कर रहा है। अगर उसी कार्य को बी के दे दिया जाए, सौंप दिया जाए, तो बी 20 दिन में करता है उसी 100 वर्क को। 100 वर्क का मतलब बेटा आप समझो कि वो 100 ईंट हो सकता है, 100 कुआं हो सकता है, 100 बीघा खेत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं। यानी कि 10 डे में ये 100 कार्य कर रहा है
और 20 डे में ये 100 कार्य कर रहा है। तो ये बताओ यहाँ पे 10 और 20 क्या है, टोटल वर्क है, 10 और 20 क्या है, सॉरी टोटल टाइम है, यानी कि समय इसका ए का कितना है 10 और बी का कितना है 20, वर्क कितना है 100, ये दोनों का वर्क कितना। अब बताओ इसी 100 कार्य को दोनों मिलकर करेंगे टाइम एंड वर्क में, तो क्या 20 और 10 30 दिन में करेंगे? नहीं, जब ए अकेले 10 दिन में कर सकता है, ये बदमाश होगा, काम बिगाड़ रहा होगा तभी लेट होगा, अदरवाइज अगर ए एक दिन में 10 दिन में कार्य कर सकता है और उसके साथ बी कोई आएगा तो कार्य और कम दिन में समय समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, कभी भी टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी में टाइम को डायरेक्टली हम लोग ऐड नहीं करेंगे। वो कह भी रहा होगा ऐड करने के लिए तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे, यही आपको ध्यान रखना है। ऐड किया जाएगा एफिशिएंसी की, तो ए की एफिशिएंसी ए से हम लिखेंगे और ए का अगर टाइम होगा तो ए ऑफ टी लिखेंगे। तो ए की एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, वर्क अपन टाइम। वर्क कितना है 100 और टाइम कितना है 10, यानी कि 10 आएगा। तो ये 10 वर्क हो रहा है बेटा एक दिन में, ए की एफिशिएंसी हो गई। बी की एफिशिएंसी वर्क अपन टाइम, वर्क है 100 और टाइम है आपका 25 वर्क हुआ है एक दिन में। तो आप बताओ बेटा दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, ए और बी। एफिशिएंसी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, एफिशिएंसी को ऐड कर सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठना तभी समझ में आएगा ये सब। 10 5 15 यानी कि 15 वर्क ये कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी है, कंबाइन एफिशिएंसी है ए और बी की, वर्क अभी भी वही है 100। अगर हम ये अगर आपसे कह दें कि ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में समय कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपन एफिशिएंसी। बताओ दोनों को मिलाकर टाइम बताना है, तो दोनों मिलकर भी 100 ही कार्य कर रहे हैं, वर्क हो जाएगा वर्क अपन एफिशिएंसी। दोनों की एफिशिएंसी हो गई 15 6 90, 15 छक्के 90, 10 6 और 2/3 डे में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। समझ पा रही हैं? क्लियर है? ये सही लग रहा है? तो मैंने एक एग्जांपल देके आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी का सवाल होगा तो हम लोग टाइम को ऐड कर नहीं सकते हैं, एफिशिएंसी को ऐड करेंगे और वर्क बराबर होगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। एक दिन के कार्य गुणे समय, अगर कोई एक दिन में 10 कार्य कर रहा है और वो 15 दिन तक करेगा तो एफिशिएंसी इनटू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क हमको पता चल जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर से समझो, अगर एक दिन में कोई 5 कार्य करे तो 2 दिन में 10 करेगा, 3 दिन में 15 करेगा, 5 दिन में 25 करेगा, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो वहाँ से हमने देखा कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहीं से हम लोग कह सकते हैं किसी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो वर्क और उसी के टाइम से डिवाइड कर देंगे, अगर समय निकालना हो तो वर्क और उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये बातें टाइम एंड वर्क का पता होना चाहिए, इसी पे सारा सवाल बनेगा। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फिर से समझ लो ये दिया हुआ है, अब क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे बेटा तो उसमें वर्क के बारे में पता नहीं होता है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, वर्क पता ही नहीं होता वो कितना है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे एलसीएम मेथड से भी कैसे क्वेश्चन को ईजी तरीके से किया जाता है। पहले हम बेसिक पे चले आते हैं, जो कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन में ये फंस जाता है मैटर कि एलसीएम मेथड से नहीं होगा तो वो कैसे होगा, बेसिक्स होगा। तो उसको अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करा दे रहे हैं। अगर कहीं पर ये कोई बताएगा नहीं बेटा, फिर से ध्यान दे लो, ए किसी कार्य को एक्स डे में कंप्लीट कर रहा है और बी किसी कार्य को वाई डे में कंप्लीट कर रहा है। तो ये बताओ बेटा कौन सा कार्य है, ये पता नहीं है। अगर ये कार्य के बारे में हमें कुछ भी पता ना हो कि ए एक्स डे में कर रहा है तो कौन सा कार्य कर रहा है और बी अगर वाई डे में कर रहा है तो कौन सा कार्य कर रहा है, और अगर सेम कार्य तो वो कार्य क्या है इसके बारे में कुछ भी पता ना हो, तो हम ये मान सकते हैं कि ए जिस कार्य को कर रहा है एक्स डे में वो कार्य अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। यानी एक्स कैन कंप्लीट, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डे, यानी कि एक कार्य कर रहा है कितने दिन में, एक्स दिन में, तो बी उसी कार्य को जो 100% है, 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1, ये भी 1 को कर रहा है कितने दिन में, एक्स डे में। अब बताओ बेटा ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपन टाइम, वर्क 1 है और ये कितने दिन में कर सकता है, एक्स दिन में। बी के लिए देखेंगे तो वर्क 1 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, वाई। तो कंबाइन अगर देखेंगे ए और बी का, तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1/x प्लस 1/y। ये बेसिक कंसेप्ट है, कहीं कहीं यूज होगा। अब इसमें क्या है कि जो हम लोग 1 मान रहे हैं वर्क को, इसकी वजह है कि कोई भी कार्य अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। मैक्सिमम बच्चे को ये पता नहीं होता है कि 1 क्यों लिया जा रहा है। आखिर हम वर्क जब निकालते हैं तो 1/x कैसे हो जाता है, वर्क अगर निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं तो कैसे ये 1/y टाइम से कैसे डिवाइड हो जाता है, 1 ऊपर कैसे आता है, तो ये 1 कुछ और नहीं है, क्या है वो, वर्क है। और वर्क अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। और 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। समझ पा रही हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर हम ये कहें कि बेटा इनका एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा x y और ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई। तो आप बताओ अगर हम कहें कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपन एफिशिएंसी, वर्क है 1 बटा एफिशिएंसी की जगह लिखेंगे x प्लस वाई बटे एक्स वाई। इसको सॉल्व किया जाएगा तो एक्स वाई ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों मिलकर जो कार्य। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रही होगी कि अगर कहीं पे वर्क है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी होगा तो वर्क अपन टाइम, और टाइम होगा तो वर्क अपन एफिशिएंसी। समझ पा रहे हैं? इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे
अगर कहीं पे हमें लगता है कि उसको बेसिक मेथड से करना है तो मैं करूंगा, अदरवाइज एलसीएम मेथड से आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो, ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पे हूँ तो ये उम्मीद करूँगा कि जितने भी बच्चे हैं जो इस कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू से पढ़े, अंत तक पढ़े और कॉपी और पेन लेकर पढ़े। समझ पा रहे हैं? चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन। ए बेटा, एक क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, पढ़िए। ये स्क्रीन पे आप लोग के दिख रहा होगा, है ना। इस क्वेश्चन को देख लो, एक बार समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डे। ए है जो किसी कार्य को 15 डे में कर सकता है, 15 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? बी उसी कार्य को कर सकता है 10 डे में। तो ये बताओ, यहाँ पे वर्क के बारे में हमें पता नहीं है। वर्क के बारे में पता नहीं है बेटा, तो हम लोग वर्क को कुछ भी मान सकते हैं। जो भी वर्क होगा अपने आप में 100% होगा, तो हम लोग वर्क को कुछ भी मान सकते हैं। ये दिमाग में रखना है। वर्क को अगर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं तो एक ऐसा वर्क बनाओ, फिर से देखो, ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो एफिशिएंसी होता है वो वर्क अपन टाइम, दिमाग में सेट रखो। तो ये बताओ, जो भी एफिशिएंसी हमें निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों को मिलकर हमको बताना है कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेगा, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 25 तो होगा नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, टाइम दिया हुआ है, ये क्या है? टाइम। अगर एफिशिएंसी निकालना है तो एफिशिएंसी के लिए हमें वर्क में डिवाइड करना पड़ेगा। एक ऐसा नंबर बनाओ वर्क जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो एक ऐसा नंबर क्या जो इन दोनों से डिवाइड हो, यानी एलसीएम। तो 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। ये 30 हमने मान लिया, ये वर्क है, ये वर्क है। ये क्या है? वर्क। वर्क अपने आप में 100% कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर वर्क 30 है तो 15 दिन में 30 कार्य कर सकता है, तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। 10 दिन में 30 कार्य कर सकता है तो एक दिन में 3 करेगा। तो बेटा बताओ, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 3 2 5। ये एफिशिएंसी हो गई। क्या हो गया? एफिशिएंसी। और दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो समय बराबर हो जाएगा यहाँ से वर्क अपन एफिशिएंसी। वर्क कितना करना है? 30 दोनों को मिलकर। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। यानी ये दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कार्य कंप्लीट कर लेंगे? 6 दिन। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है? एक और अगला सवाल देखते हैं इस पर। बहुत बेहतरीन सवाल है, इसे पढ़ो, एक एक करके समझेंगे हम लोग। अंत तक आप बने रहना, कॉपी पेन लेके बैठना। अभी इजी क्वेश्चन है, आखिरी में हम लोग जो करेंगे वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और मज़ा भी आएगा करने में। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो। ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले करता है तो 10-15 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो। 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और सी। अभी तो मैं बेसिक क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ, ऐसे भी क्वेश्चंस कराएंगे जो देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक एक करेंगे, आराम से करेंगे। हाँ, ये एक बार में आप ना देखना, जब भी देखो तो 2-3 बार में करके देखो। हो सके तो अपना ये वीडियो सेव करके देखो। 10-12-15 दिन में ये कार्य कर सकते हैं। वो मिलकर कितने दिन में करेंगे? सीधी सी बात है, ये दिया हुआ है टाइम। ये क्या है? टाइम। अब हमको क्या चाहिए? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए वर्क अपने आप में 100% कुछ भी हो सकता है। तो एक ऐसा नंबर बनाओ जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। अगर हम कहें 60 वर्क है, वो कुछ भी काम है, 60 बीघा खेत हो, 60 कुआं हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वर्क है। अब बताओ, वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी अपॉन एफिशिएंसी कर दो वर्क अपॉन टाइम। बस इतना ध्यान रखना है। 60 कार्य 10 दिन में हो रहा है तो एक दिन में बेटा 6, 12, 25, 60, 15 चौके 60। अब तीनों मिलकर हम लोग एफिशिएंसी को ऐड कर सकते हैं। एक दिन में 6 कार्य, एक दिन में 5 कार्य, एक दिन में 4 कार्य, तो तीनों मिलकर एक दिन में 15 कार्य करेंगे। और तीनों मिलकर कार्य को आप कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो A + B + C समय बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हो जाएगा 60, एफिशिएंसी है 15। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन। क्लियर हो गया? समझ पा रहे? अच्छा लग रहा है? सीख जाओगे। मैं इसको आराम से करा ही रहा हूँ, धीरे धीरे आराम से देखना, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और देखते हैं। ठीक है, एक एक करके आराम से देखना, घर पे बनाना, बैठ के बनाओ, लेट के देखो, लेकिन कॉपी पेन पे एक बार जरूर बनाओ। ये सवाल ये कह रहा है कि ए और बी टुगेदर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसी को सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे ए और बी मिलकर कार्य को कर रहे हैं कितने दिन में? ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। ये 12 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि ए, बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 8 डे। अब 3 लोग मिलकर कर रहे हैं ए, बी, सी इन 8 डेज। सीधी सी बात है, ये टोटल वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन है वो लिख लिया हमने। टोटल वर्क के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन उसको पहले लिख लिया जाता है। ये टाइम दिया हुआ है। अगेन अगर मैं कहूँ कि एफिशिएंसी निकालना है तो वर्क अपॉन टाइम। टाइम तो पता है, वर्क के बारे में पता नहीं है, तो वर्क ऐसा बनाओ जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। लेट 24 वर्क है बेटा और ये टाइम है
वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। अगर ये 24 कार्य दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 2, और ये तीनों मिलकर 24 कार्य 8 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 3। समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत। अब ये कह रहा है कि सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये बताओ बेटा, अगर सी का हमें टाइम बताना है तो सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, तभी हम लोग टाइम बता पाएंगे, अदरवाइज टाइम बता नहीं पाएंगे। तो ये बताओ, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 2, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है 3। इसका मतलब कि एफिशिएंसी को जोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पे ए और बी कितना कर रहे होंगे 2 और सी कितना कर रहा होगा 1। ऐसे समझो, तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 3, जबकि ए और बी कितना कर रहा है 2। तो ये बताओ सी कितना कर रहा होगा 1, और सी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा वर्क 24 डिवाइड बाई एफिशिएंसी 1, 24 दिन में ये कार्य को पूरा कर जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चला जा रहा है अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें बेटा लिखा हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ये बहुत तुच्छा सा सवाल है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्लास 8 का भी बच्चा कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं कि 8, 9, 10 का ही पूरा कंपटीशन में आता है, सबको पता है। तो यहाँ पे ए और बी ध्यान से समझना, हमने क्या बोला कि टोटल वर्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले लिख लिया करो। टोटल वर्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसको लिखेंगे, तो ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहे हैं बेटा 12 दिन में। बी और सी उसी कार्य को कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं उसी को 15 डे में, और सी और ए उसी कार्य को कर रहे हैं 20 डे में। टोटल वर्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको पहले लिख लेते हैं, और कुछ करना नहीं है। टोटल वर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में और 20 दिन में। हमें कार्य के बारे में पता नहीं है, तो एक ऐसा वर्क बनाते हैं हम लोग जो इन सब से डिवाइड हो जाए। वजह क्योंकि अगर हम वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, और कितनी बार हमने बताया कि एफिशिएंसी को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं, एफिशिएंसी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, टाइम को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो एक ऐसा वर्क बनाओ बेटा जो इन सब से डिवाइड हो जाए। इनका एलसीएम 60। अगर हम ये कहें कि 60 वर्क है टोटल, ये 60 वर्क को ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे 5, ये 4 और ये 3। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत। देखो, तो ए और बी 60 कार्य कर रहे हैं 12 दिन में, ये टाइम है, ये क्या है टाइम है। अब तो याद हो गया होगा, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ये एफिशिएंसी है, 1 डे वर्क है। तो ये बताओ ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं तो 3 कर रहे हैं। अगर इन सबको ऐड करें तो ए कितनी बार आएगा 2 बार, बी कितनी बार 2 बार, सी कितनी बार 2 बार। तो ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और तीनों का कंबाइन 9 3 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 6, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 6 कार्य कर रहे हैं। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 6। अब ये बताओ बेटा, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है 6। अगर ए और बी 6 कर रहा होगा तो सी कितना करेगा 1। सॉरी, ए और बी अगर 5 काम कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 5 + 1 = 6, यानी सी कितना कर रहा होगा 1। यहाँ से देखो, बी और सी कितना कर रहे हैं 4। बी और सी बेटा अगर 4 कर रहे हैं तो ए कितना कर रहा होगा जिससे 6 हो जाए। तो बी और सी अगर 4 कर रहे हैं तो ए कर रहा होगा 2, 4 and 2 6। समझना बात को। सी और ए मिलकर एक दिन में 3 कर रहे हैं, सी और ए और सी मिलकर एक दिन में 3 कर रहे हैं, और तीनों मिलकर 6 कर रहे हैं, मतलब बी कितना कर रहा होगा 3। अगर ये इंडिविजुअल पूछ लिया जाए कि ए बी सी को कितने दिन में पूरा करेंगे, अगर ए अकेले टाइम पूछा जाए, ए का अकेले टाइम पूछा जाए तो टोटल वर्क डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी, बी का पूछा जाए तो टोटल वर्क डिवाइड बाई बी की एफिशिएंसी, सी का पूछा जाए तो टोटल वर्क डिवाइड बाई सी की एफिशिएंसी, और अगर ये पूछ लिया जाए कि तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेंगे तो टोटल वर्क डिवाइड बाई इन तीनों की एफिशिएंसी। समझ में आ रहा होगा ये बात, समझ पा रहे। तो इजी सा क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आराम से बनाना बेटा। अगर इसको पूरा पढ़ लिए तो मैं तो कन्फर्म हूँ कि ये आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन पढ़ोगे आप तभी आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि जितने और भी चैप्टर्स हैं उनका मैं बेसिक कंसेप्ट ऐसे ही करा दूं, ताकि आप लोग का बेसिक कहीं ना रह जाए। मैंने ऐसे क्वेश्चनों का सेट किया है कि आखिरी तक देखोगे तो टाइम एंड वर्क सीख जाओगे, ठीक। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी है, यहाँ पे ए और बी अमन बमन कुछ भी हो सकते हैं। ए और बी हैं जो किसी कार्य को, इसको हटा देते हैं, पढ़ लो क्वेश्चन खुद से एक बार पढ़ लो। ए और बी है जो किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू तो करते हैं बेटा, लेकिन 20 दिनों के बाद बी छोड़ देता है। अब इसका लॉजिक, जो बच्चा पहली बार ये सब पढ़ रहा है उसके लिए जो मैं करा रहा हूँ सबसे बेस्ट मेथड है, इतना जान लो।
क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हो तो डायरेक्ट उतना दिमाग काम करेगा नहीं जितना आपको कुछ चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, इसको अगर बनाते हो बेटा तो लाइफ में कभी आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, इसकी तो गारंटी है। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। हमने क्या बोला था कि टोटल वर्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसे लिख लो। टोटल वर्क इन्फॉर्मेशन में यही है कि वो 20 दिन में कार्य को कंप्लीट करते हैं दोनों मिलके, सॉरी 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू भी करते हैं। अब कोई इन्फॉर्मेशन ये टोटल वर्क के बारे में, वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 20 दिनों के बाद बी छोड़ देता है, बाकी ए करता है 20 दिन में। अब मेरी बात समझो, टोटल वर्क के बारे में यही एक इन्फॉर्मेशन था कि ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। इसके अलावा और कोई है क्या टोटल वर्क के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है कि बी या सी या ए कोई और जो कुछ दिनों में कर सकता है? नहीं, ए और बी। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है, 30। ये हमारा टोटल वर्क है, हमने लेट कर लिया, 30 वर्क है और ये टाइम है। तो वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। ये टाइम है तो 30 डिवाइड बाई 30 क्या हो जाएगा, 1। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, समझना ध्यान से, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, एक। अगर एक दिन में एक करेंगे तो 30 दिन में 30 कार्य खत्म कर लेंगे। अब ये कह रहा है वो कार्य शुरू करते हैं, 20 दिन के बाद बी चला जाता है। ये बताओ आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 20 डेज वर्क डन, कितना वर्क हुआ होगा, वर्क डन, कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, 20 दिन के बाद कितना कार्य कंप्लीट हुआ है। तो बताओ एक दिन में एक कार्य कर रहा है तो 20 दिन में 20 कार्य कंप्लीट होगा। रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क, अगर हम रिमेनिंग वर्क के बारे में बात करें तो 30 में से 20 कार्य खत्म हो गया, कितना बचेगा, 10 वर्क बचेगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। देखो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में, और 30 कार्य टोटल है। अगर 30 कार्य है और 30 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, एक करेंगे। अगर ये एक दिन में एक कर रहा है तो 20 दिन में कितना करेगा, 20 करेगा। और 20 कार्य अगर हो चुका है तो कितना बचा हुआ है, 10। समझ में आ रहा है। और यही 10 कार्य जो है जब बी चला जाता है तो ए को करना पड़ रहा है 20 दिन में। अब ये बताओ, ये जो कार्य है ए कर रहा है, कौन सा कार्य, 10 वर्क, कितने दिन में, 20 दिन में। ये बताओ वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी हो गई 1/2, यानी ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, आधा कर रहा है। अब जरा बताओ, अगर दोनों मिलकर एक दिन में एक कार्य कर रहा है, उसमें से ए अगर एक दिन में आधा कार्य कर रहा होगा तो बी भी आधा ही कर रहा होगा, तभी तो दोनों का मिलाकर एक होगा। यानी अगर ए की एफिशिएंसी 1/2 है देन बी की भी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से अगर ए और बी मिलकर एक दिन में एक कार्य कर रहे हैं, उसमें से ए अगर 1/2 कर रहा है तो बी कितना कर रहा होगा, 1/2 ही कर रहा होगा। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि बी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। तो ये बताओ, बी का पूछा जा रहा है कि बी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है टोटल, 30, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1/2। 60 डे में वो कार्य को पूरा कर जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। इतने बेसिक कंसेप्ट है, एक बार कॉपी पे जरूर लिख के बनाना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज जो मेहनत किया है उसके जीवन सक्सेसफुल है, जिनकी सरकारी नौकरी लग जाए, है ना, देखते हो कि नहीं, नौकरी लग गई, आगे का लाइफ सेट नहीं लगी तो फिर सेट किस में, किसी और में, बर्बादी में। खैर ऐसा नहीं है कि जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हीं का सेट है, लेकिन अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे और आपको अगर नौकरी लगती है गवर्नमेंट वाला जिसमें आप चाहते हैं, चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो या रेलवे की मिनिस्ट्री में जाना चाहते हो या फॉरेन में जाना चाहते हो, कहीं भी जाओ बेटा, अगर एसएससी की आप तैयारी करते हो तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है और अभी भी आपके पास मौका है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को, बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ है, वे एक साथ 3 दिन के लिए करते हैं। देखो टोटल वर्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसे लिखते हैं बस, और कोई तरीका नहीं है, ये सबसे इजी वे है। और ये याद रखो, वर्क बराबर एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे। हम कह रहे हैं कि टोटल वर्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसे लिखते हैं, ए किसी कार्य को कर सकता है और बी भी कर सकता है। कितने कितने दिन में ये देख लेते हैं। ए कर सकता है 10 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में, ये डे दिया हुआ है। वर्क हम लोग को बनाना है, इनका एलसीएम 30 मान लेते हैं, 30 ये वर्क है, और कोई तरीका तो है नहीं, सबसे बेस्ट है 30 हमने मान लिया। 30 जो कार्य माने हैं वो इसलिए क्योंकि वो 10 से भी डिवाइड होगा और वो 15 से भी डिवाइड होगा। वे एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। टोटल वर्क के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही है कि ए 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो बेटा। ये बताओ, ये 30 कार्य 10 दिन में करेगा ए, तो एक दिन में कितना करेगा, 3। एफिशिएंसी वर्क अपन टाइम, वर्क 30, टाइम 15, 2, यानी ए जो है एक दिन में 3 कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। अब ये कह रहा है वे एक साथ 3 दिन के लिए काम करते हैं। तो ये बताओ बेटा, एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5, तो 3 दिन में कितना करेंगे,
15। अब ये एक दिन में 5 कैसे हुआ? मैंने शुरुआत में ही बताया था, जाके एकदम स्टार्टिंग में देखो कंसेप्ट जहाँ पे हम इसका बता रहे थे कि अगर 3 कार्य ए कर सकता है एक दिन में और बी कर सकता है 2, तो इनकी एफिशिएंसी को हम लोग ऐड कर सकते हैं एक दिन में। ऐसे सोचो, ये 3 ईंट जुड़ रहा है, ये 2 ईंट जुड़ रहा है, तो एक दिन में कितना ईंट जुड़ेगा? 5। अगर एक दिन में 5 ईंट जुड़ रहा है तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? ये 15 कर लेंगे। और कितना टोटल कार्य था? 30। तो 15 कार्य तो इन्होंने आराम से किया, उसके बाद बी छोड़ देता है। अब बताओ बेटा, जब एक साथ कार्य किए थे 15 कार्य हो गया, तो रिमेनिंग जो वर्क होगा, रिमेनिंग वर्क शेष कार्य 15 ही बचेगा, 15 कार्य बचेगा। और जो 15 कार्य बच रहा है उसको ए को करना पड़ रहा है, शेष कार्य को ए को करना पड़ रहा है। तो ए कितने दिन में करेगा? ए रिमेनिंग कार्य को कितने दिन में करेगा, या कितने दिन ए अकेला करता है तो कुल कितना कार्य समाप्त कितने दिन में होगा? तो बताओ, ए का समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होगा? वर्क अपन एफिशिएंसी। रिमेनिंग वर्क कितना है? 15, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3, यानी कि 5 डे। तो बताओ बेटा, टोटल टाइम जो लगा, पहले ए और बी मिलकर किए कितने दिन, और उसके बाद ए अकेले किया कितने दिन? ए और बी मिलकर कितने दिन किए थे? 3 दिन। फिर उसके बाद ए अकेले करना पड़ा, कितने दिन किया? 5 दिन। टोटल कितने दिन में कार्य कंप्लीट हुआ है? 8 डे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि लगातार पढ़ते चलोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक में ले जाकर रख सकते हैं। और एक काम और करना बेटा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहो, क्योंकि आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करें तो थोड़ा मेरा भी कुछ भला हो जाए। शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाऊं। अब यहाँ पे देखो, ये भी बहुत खूबसूरत सा सवाल है, और ये जितने हमने क्वेश्चन सेट कर रखे हैं ना, ऐसे पैटर्न पे सेट कर रखा है कि पहली बार भी कोई स्टूडेंट अगर इसको पढ़ता है तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और मैथमेटिक्स के लिए अगर मैं फिर से शुरू कर दिया हूँ तो ये तो सबको पता है, जितने हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं उनको तो पता ही है कम से कम, कि अब आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स SSC की या बैंक की। ठीक है, मैथमेटिक्स मैं पूरा करा दूंगा, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, MTS हो, कुछ भी हो, मैं मैथमेटिक्स पूरा कराऊंगा। और अगर आप यहाँ से मैथमेटिक्स को देखते हो तो बेटा आपको दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम्स निकलेंगे। अब देखो, क्योंकि देखो होता ही है ना बेटा कि सब लोग तो सही पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस का सेट आपको एक बार मिलना चाहिए जिससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो। बहुत सारे हाई लेवल के क्वेश्चन शुरुआत में लेके आ जाएं और आपको समझ में ही ना आए तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों का सेट होना चाहिए जिससे कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आप अलग से जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो, A, B and C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 and 15 days। दे वर्क टुगेदर आफ्टर 2 days A लेफ्ट। ये बहुत ईजी है, इनमें कुछ करना ही नहीं है। ए, बी और सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अगेन टोटल वर्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है 10, 12 और 15, एलसीएम लेंगे हम लोग तो टोटल वर्क आ जाएगा 60। 10, 12 एंड 15 एलसीएम हो जाएगा 60। तो अब तो आदत हो गई होगी कि ए की एफिशिएंसी निकालनी होगी 60 में बेटा 10 से डिवाइड करो तो 60 में 12 और 60 में 5 से 15 से। ये बताओ, ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है? 6। बी एक दिन में कितना करेगा? 4। और सी एक दिन में कितना करेगा? बी एक दिन में करेगा 5 और सी एक दिन में करेगा 4। अब आगे ये कह रहा है कि एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है, एक साथ कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। देखो तीनों लोग एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, ए, बी और सी। पहले कंसेप्ट को समझ लो, तीनों लोग एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद ए चला जाता है। तो ये बताओ 2 दिन तक तीनों कार्य करेंगे कि नहीं? तो 6, 4, 10, 5, 15, ए, बी, सी तीनों मिलकर 2 दिन में कितना कार्य करेंगे? तो 15, 6, 4, 10, 5, 15 गुणे 2 यानी कि 30 वर्क करेंगे। इतनी बात समझ में आ रहा होगा बेटा आप लोग को, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 30 कार्य तो खत्म हो चुका है, 30 कार्य और बचा हुआ है, यानी कि 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है और अगले 2 दिन के बाद सी भी छोड़ देता है। अब नेक्स्ट 2 डेज के बाद सी भी चला जाता है। अब ये भी नहीं है, नेक्स्ट 2 डेज यानी 2 दिन के बाद सी भी चला जाता है। आगे बी तो है लेकिन इसके बाद नहीं है। तो 2 दिन तक कौन कौन कार्य कर रहा है? बी और सी। अगले 2 दिन कौन कार्य कर रहा है? बी और सी। तो 2 दिन में कितना होगा? बी एक दिन में 9 कर रहा है और सी एक दिन में 4 कर रहा है, 5 कर रहा है और ये 4 कर रहा है, दोनों मिलकर कितना करेंगे? 9, 9 गुणे 2 18 कार्य और कंप्लीट हो गया। अब बेटा बचा कितना कार्य? 60 में से 30 तो ऑलरेडी हो चुका था, 18 और कंप्लीट हो चुका, 12 और कार्य बचा हुआ है। आगे अब क्या कह रहा है? सी भी छोड़ देता है। कितने दिन में कुल कार्य समाप्त होगा? अब ये 4 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, ए भी चला गया है और सी भी चला गया है। अब कौन बचा है? बी। और आखिरी तक कौन कार्य करेगा? बी। बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 5। कितना बचा हुआ है? 12। तो बी को अब कितना समय लगेगा? 12 कार्य करना है और एक दिन में 5 कर रहा है, 2 होल 2/5 डे लगेगा। यानी कि टोटल टाइम के बारे में बात करें तो तीनों मिलकर पहले 2 दिन, उसके बाद दोनों मिलकर 2 दिन और उसके बाद बी अकेले किया है 2 होल 2/5 डेज, यानी कि टोटल लगा बेटा 6 होल 2/5। इतनी बात समझ पा रहे।
अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट मेथड भी है, अगर याद रख पाओ तो। होता यह है कि अगर कोई शुरुआत से कार्य करना छोड़ रहा है, शुरुआत से ही कार्य करना छोड़ रहा है, तो उसके कार्य को माइनस कर दो, मतलब उसको रखवे मत करो। जितने दिन उसने कार्य किया है, जितने दिन उसने कार्य किया उसके कार्य को माइनस कर दो और काम खत्म करो। इसका जो अगला मेथड है, एक तो ये बेसिक मेथड हो गया कि ए बी सी तीनों ने 2 दिन कार्य किया, 30 कार्य निकल गया। फिर बी और सी ने किया था 2 दिन, तो बी और सी का 2 दिन का 18 कार्य खत्म हो चुका, 12 बचा। 60 में से 30 गया 30 में से 18 जाएगा 12, और 12 कार्य को अब सिर्फ बी को करना है, तो आगे कितना दिन बी को लगेगा 2 होल 2/5 डे। ऐसे तो हम लोगों ने निकाला। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो ये भी समझ लो कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि शुरुआत से कुछ लोग कार्य किया और चले गए, तो दिमाग में ये सोचो कि जो लोग जितने दिन कार्य किए हैं, जो लोग जितने दिन कार्य किए, जैसे ए शुरुआत में 2 दिन किया है, तो इसके 2 दिन के वर्क को हटा दे और ए को भूल जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? उसने कितना कार्य किया? 2 दिन, और उसी के कार्य को हटा दो, उसके कार्य को हटा दो, तुम अपना कार्य ले जाओ, तुमको करना ही नहीं है, और उसको हटा दो तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ये कंसेप्ट बस इसमें लगाना है, अगर आपको समझ में आया हो। इसमें कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं और एक कार्य छोड़ देता है 2 दिन के बाद। ये 2 दिन में कितना कार्य करेगा? 12 कार्य इसमें माइनस कर दो बेटा, बचेगा 48। समझ पा रही हैं? बचेगा ये 48, और ए को भूल जाओ, अब ए को रखना ही नहीं, खत्म से कहानी। फिर बी पे देखो, ध्यान दो, और अगले 2 दिन के बाद सी भी चला जाता है। सी अगले 2 दिन के बाद जाता है, मतलब ये शुरुआत से कितने दिन कार्य किया होगा? 4 दिन। 16, इसका भी कार्य हटा दो। समझ पा रहे हो? ये 2 दिन किया है, इसका 12 कार्य माइनस हो गया। ये शुरुआत से 4 दिन किया है, 16 कार्य इसका माइनस कर दो, 32 कार्य बचा। अब ये 32 कार्य किसको करना होगा? सिर्फ बी को। शुरुआत से अंत तक वो कर रहा है। 32 बटे बी की एफिशिएंसी 5, 6 होल 2/5, ये इस सवाल का आंसर है। इन दोनों में देखो कोई अंतर नहीं है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो। होता ये है कि अगर शुरुआत में कोई कार्य किया है और वो कार्य करके छोड़ के चला जा रहा है, तो उसके वर्क को क्या कर दो? माइनस कर दो। उसके वर्क को क्या कर दो? माइनस कर दो, और उसको हटा दो। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे ही उसके वर्क को माइनस करोगे और उसके कार्य को हटा दोगे, जो बचा होगा वो सिर्फ बी करेगा, शुरुआत से करेगा। 5 एफिशिएंसी है, वर्क अपन 5 इन 6 होल 2/5। समझ पा रहे? देखते हैं अगर आपको एक और क्वेश्चन इस पर समझ में आ जाए तो। ये ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जो हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, टोटल वर्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उससे लिख लो कि ए और बी किसी कार्य को कर रहे हैं। ए कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में, और बी कर रहा है 16 दिन में। ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 16 दिन में। आप आराम से रुक रुक के कर सकते हैं, पॉज करके करिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो, जैसे मैंने वैसे पढ़ो, लेकिन एक बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, बार बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए कर रहा है 20 दिन में, ए कर रहा है 16 दिन में। बताओ, ऐसा नंबर लो जो 16 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी। हमको लगता है कि 80 हो जाना चाहिए, जो 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी। अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 कार्य होगा, और यहाँ से ये 5 होगा। यानी ए एक दिन में 4 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। ये 1 डे वर्क है। फिर कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और बी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैटर ये फंस रहा है कि आखिरी से कार्य समाप्त होना था, उससे जस्ट 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है? बी छोड़ देता है। अब मेरी बात को समझना, ध्यान से समझना। कितने दिन पहले बी छोड़ा है? 3 दिन। अगर उसको हम लोग पकड़ के रखे तो, अगर वो जब कार्य समाप्त होने वाला था उसके जस्ट 3 दिन पहले उसने कार्य छोड़ दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होगा, जो कह रहा है वही करेंगे। बस 3 दिन के लिए जो वो कार्य छोड़ के जा रहा है उसको जबरदस्ती पकड़ के रखो और उसके लिए 3 दिन का कार्य और दे दो। क्या टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कोई भी समय में चेंजेज आएगा? नहीं। मेरी बात को समझो। बी जो है इस लास्ट से 3 दिन पहले चला जा रहा है, तो बी 3 दिन कार्य नहीं कर रहा है, और उसके बाद बताना है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो बी को हम लोग जबरदस्ती पकड़ के रखें, एकदम नहीं, तुमको नहीं जाना है, जबरदस्ती उसको पकड़ के रखो। और अगर उसको हम जबरदस्ती रखते हैं तो उसके लिए जो वो 3 दिन में कार्य कर सकता है, एक्स्ट्रा कार्य दे दें उसको, लो तुम अलग से करो। तो बताओ टोटल टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। यही कंसेप्ट हम लोग को रखना है इसमें। बी क्या है? देखो, कह रहा है बी कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला जाता है। तो ये 3 दिन में बेटा कितना कार्य कर सकता है? 15 कार्य कर सकता है। इस 15 कार्य को यहाँ पे ऐड कर दो, जबरदस्ती पकड़ के रखो और उतना कार्य उसको अलग से दे दो, तो 95 कार्य हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 95 वर्क। अब ये 95 वर्क हम मान लें तो ए और बी मिलकर कितने दिन में उसको पूरा कार्य कंप्लीट करेंगे? हमने इसको 3 दिन के लिए आखिरी तक रखा है, तो 3 दिन का कार्य बढ़ा दिया, कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल 95 वर्क है और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 9।
10 होल 5/9 डे में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इससे ये बेस्ट मेथड नहीं हो सकता है। सबसे आसान तरीका ये कि ऐसे फिर से समझिए, अगर 2 लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, आखिरी तक 80 कार्य करते हैं तो 9 की एफिशिएंसी कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि जब कार्य समाप्त होने वाला था 3 दिन पहले चला गया है, बी को रखना नहीं है 3 दिन। लेकिन अगर मैं उसको जबरदस्ती रखता हूँ तो उसके लिए अलग से मैं कार्य भी तो दे रहा हूं जिससे कोई फर्क ना पड़े। अगर मैं उसको 3 दिन रख रहा हूं तो 3 दिन का कार्य भी तो मैंने बढ़ा दिया, जिससे हमें टोटल टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 95 कार्य हो गया। अब ये ए और बी अंत तक कर रहा है, बी को जाने नहीं दिए क्योंकि उसके लिए हमने अलग से कार्य दे दिया है। तो ये टोटल कार्य जो 95 है वो 9 के एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे? 10 होल 5/9। समझ पा रहे हैं? एक टाइप का ये क्वेश्चन था जो यहाँ तक खत्म हुआ है। अब जो आपको दिखेगा सवाल वो थोड़े अलग टाइप के होंगे, और बेटा बस ध्यान से समझते रहो, पढ़ते रहो, डेफिनेटली टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बेटा ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या कि मैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रेफर भी करता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन जहाँ से आप सीख सको इस क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छा लगेगा। इसमें बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं मिलकर, और बी और सी उसको मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं। कंडीशन ये दिया हुआ है बेटा इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। ए 5 दिन के लिए कार्य करता है, ए 5 दिन के लिए कार्य करता है, बी 7 दिन के लिए करता है, और सी 13 दिन के लिए कार्य करता है, और कार्य समाप्त हो जाता है। तो बताना ये है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मेरी बात को समझना, क्वेश्चन ये है कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर कर सकते हैं। ये कंडीशन दे रखा है कि ए और बी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। ए और बी 12 दिन में कार्य को कर सकते हैं, और बी और सी उसी कार्य को 16 दिन में कर जाते हैं। टोटल वर्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेना है, यही हमने बताया है अब तक कि टोटल वर्क के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन उसे लिखिए कि ए और बी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में, और बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। तो हमने लिख लिया। अब यहाँ से क्या बनाना है हम लोग को? एक वर्क बनाना है। क्या बनाना है? वर्क। तो वर्क के लिए हमने बताया था कि इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब बेटा एक ऐसा वर्क जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। अगर हम कहें वो 48 है, 12 से भी जाएगा, वो 16 से भी जाएगा। अब बताओ अगर टोटल वर्क ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 4। बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर जा रहे हैं? 16 दिन में। अगर 16 दिन में कर जा रहे हैं 48 कार्य को, तो एक दिन में कितना करेंगे? 3। अब ये बताओ बेटा, हमें ये पता है कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 कर रहे हैं, लेकिन उसमें से ए कितना कर रहा है और बी कितना कर रहा है ये पता नहीं। हो सकता है ए 1 कर रहा होगा तो बी 3 कर रहा होगा, और अगर बी 3 कर रहा होगा तो सी 0 कर रहा होगा। इनमें बहुत सारे केसेस बनेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये पता है कि ए और बी मिलकर 4 कार्य कर सकते हैं एक दिन में, और बी और सी मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ पता नहीं। आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया है। ए 5 दिन के लिए कार्य करता है, बी 7 दिन के लिए कार्य करता है, और सी 13 दिन के लिए। कंडीशन ये दे रखा है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि ए बी सी कार्य तो कर रहे हैं बेटा, लेकिन ए को सिर्फ 5 दिन करना है, बी को 7 दिन करना है, और सी को 13 दिन करना है। ये एक अलग कंडीशन दे रखा है। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, और इसका इससे बेहतरीन सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता अगर आप इसको समझ जाएं तो। ए जो है, देखो ए जो है 5 दिन के लिए कार्य करता है, ये बी कितने दिन के लिए करता है? 7 दिन के लिए, और सी कितने दिन के लिए करता है? 13 दिन। उसके बाद कार्य समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या ए का इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमें पता है? नहीं। लेकिन ए और बी का पता है वो कितना कर रहे हैं मिलके? 4 कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें जुगाड़ लगाएंगे। भाई ए को 5 दिन करना है और बी को 7 दिन करना है, तो क्यों ना हम लोग ए को 5 दिन और बी को 5 दिन एक साथ काम पे लगा दें। अगर एक साथ इनको काम पे लगा दिया जाए तो ए का तो 5 दिन खत्म हो जाएगा, बी का भी 2 दिन बचेगा। तो ए और बी मिलकर अगर 5 दिन कर रहे हैं तो 5 दिन में ये कितना कार्य करेंगे? 20 कार्य करेंगे। समझ पा रही है बेटा? ध्यान से समझना। 20 कार्य खत्म हो चुका, कितना बचा? 28। क्लियर होगी बात? अगर ये 5 दिन कर रहे हैं ए और बी, तो ए भी 5 दिन किया है, बी भी 5 दिन किया है, दोनों मिलकर 5 दिन में कितना कार्य किया? 20 कार्य खत्म हो गया, 28 बचा। अब ये बताओ बी को करना कितना दिन था? 7 दिन। किया कितना दिन है? 5 दिन। तो उसका 2 दिन बचा हुआ है, तो उसका 2 दिन सी के साथ कार्य करा दो। मतलब सी भी 2 दिन कर रहा है, बी भी 2 दिन कर रहा है। अगर बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन कर रहे हैं तो एक दिन में अगर 3 कार्य कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे? ये 6 कार्य और खत्म हो गया बेटा, 22 कार्य बचा। अब ये बताओ क्या बी अब करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बी को 7 दिन करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बेटा कि इसको 7 दिन करना था, 5 दिन किया, फिर 2 दिन किया, 7 दिन हो चुका है। अब ये नहीं करेगा। सी को 13 दिन कार्य करना था, 2 दिन किया है। अब सी का कितना दिन बचा हुआ है? 11 दिन। अब मेरी बात समझना, अगर 11 दिन बचा हुआ है सी को, तो उसी 11 दिन में उसको 22 कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन कर रहे हैं, तो कार्य समाप्त हो जा रहा है। तो अगर 22 कार्य बचा हुआ है तो सी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो हम कहेंगे कि सी जो है ये 22 कार्य कर रहा है, कितने दिन में? 11 दिन में। मैंने आपको कई बार बताया है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये आपके दिमाग में सेट कर लेना है।
एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपन टाइम, वर्क है 22, टाइम है 11, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, यानी वो 2 कार्य कर रहा है एक दिन में। अगर बेटा ये 2 कर रहा है तो बी 1 करेगा, क्यों? सोचो सोचो सोचो, बी और सी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं 3, अगर एक दिन में 3 कर रहे हैं उसमें से सी 2 कर रहा है तो बी 1 कर रहा होगा, और अगर बी 1 यहाँ भी करेगा बेटा तो ए 3 कर रहा होगा। सबका अलग अलग टाइम निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें पूछा गया सी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी का अगर पूरा टाइम पूछा गया है तो बताइए टोटल वर्क है 48 और सी चाहता है उसको अकेले खत्म करना है, तो सी की एफिशिएंसी है 2, 24 दिन में सी अकेले उस कार्य को खत्म कर जाएगा। समझ पा रही हैं? ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको टाइम एंड वर्क के बारे में खूब अच्छे से फील करा देगा कि करना कैसे है। अब थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं। एक्चुअली मेरे फ़ोन में इतना स्पेस नहीं है बेटा कि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना पाऊँ, ठीक है, तो कभी जब डिजिटल बोर्ड आएगा तो फिर से हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैं इतना कंसेप्ट दे ही दे रहा हूँ कि आपको इससे टाइम एंड वर्क में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से देखो, अगर कहीं फ्रैक्शन में आते हैं तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, कुछ वो भी क्वेश्चन हम बता दें आपको। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देख लो बेटा, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, अगर टाइम एंड वर्क में अगर एफिशिएंसी समझ गए, टाइम समझ गए, वर्क समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैं बार बार याद दिला दूं कि आपको टाइम एंड वर्क में टाइम को कभी ऐड नहीं करना है, एफिशिएंसी को ऐड करना है, और एफिशिएंसी होता है वर्क अपन टाइम, एफिशिएंसी होता है वर्क अपन टाइम। 10th क्लास के बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन ये होता है जब उनके बुक में आ जाता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट सीख सकते हो। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में कर रहा है। अब एक बात बताओ बेटा, ए जो है 1/4 वर्क, टोटल वर्क का 1/4 हिस्सा अगर वो 5 डे में कर रहा है तो टोटल कार्य ए कितने दिन में करेगा 20 डे में। 1/4 कार्य अगर 5 दिन में कर रहा है तो पूरा कार्य 5 डिवाइड बाई 1/4, 1/4 यानी 4 ऊपर 20 डे में। ठीक वैसे ही बी के बारे में बोला गया है कि बी 1/6 कार्य कर रहा है 8 डे में। अगर बी 1/6 वर्क 4 डे में कर रहा है, शायद इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर आप इसे 4 डे कहो या फिर 8 डे कहो, अगर मैं 4 डे लेके चलता हूँ कि बी जो है 1/6 वर्क कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में, तो बताओ बेटा बी उस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा 6 4 जा 24 डे, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ पा रही है? कहने का मतलब ये है कि अगर ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है तो बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। और अब आप बना लोगे ए और बी का एलसीएम लेकर, ए का 20 बी का 24, 120 एलसीएम लेंगे तो शायद कट जाए, ये 6 और ये 5 खत्म, दोनों मिलकर 6 5 11 120/11। तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है। मैंने इसमें क्या बताया आपको कि अगर फ्रैक्शन में है तो टोटल वर्क के फॉर्म में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ बच्चों को दिक्कत होता है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको समझो जरा। एक चीज़ मैं फिर से बता दूं थोड़ा सा कि अगर ए और बी की टाइम दे रखा हो कि ए 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है, ये बताओ बेटा अगर टाइम का रेशियो है कि ये 20 दिन में कर रहा है ये 30 दिन में कर रहा है, मतलब इनकी एफिशिएंसी जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि नहीं 3:2। जो समय ज़्यादा ले रहा है उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी और जो समय कम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। यानी टाइम एंड वर्क में टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है उस कंडीशन में जब दोनों के लिए वर्क सेम हो, और सेम वर्क में करने में जिसको समय ज़्यादा लग रहा है उसकी एफिशिएंसी कम होगी और जिसको समय कम लग रहा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि ए एक काम 20 दिन में कर सकता है, ए काम 20 दिन में कर सकता है और ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है, तो अगर ए 100 कार्य कर रहा होगा बेटा तो बी 125 कर रहा होगा। अजय एसएससी की तैयारी कर रहे हो डायरेक्ट रेशियो बना सकते हैं। 25% का मतलब होता है 25% यानी 1/4, और अगर ये 1 कर रहा होगा तो 4 ज़्यादा यानी ये 5 कर रहा होगा। 25% अधिक कार्यकुशल है यानी कि 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए अगर ये 100 कार्य कर रहा है तो ये 125 करेगा क्योंकि इससे ये 25% अधिक कार्यकुशल है यानी कि इसकी अच्छी एफिशिएंसी है। 1 नहीं 4 होगा। अगर ये 4 कार्य करेगा बेटा तो 4 का 25% 1 होता है और 1 से अधिक होगा तो ये कितना होगा 5 होगा। समझ पा रही है? अब ये कह रहा है तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बेटा बताओ हमने क्या बताया था कि टाइम का रेशियो इनका रिवर्स हो जाता है 5:4। अब ए अगर इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, ये 20 डे में कर रहा है, तो 20 डे कब आएगा जब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम रेशियो में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। बी कितने दिन में कर जाएगा 16 डे में। मैं ये सवाल इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे रेशियो या परसेंटेज के फॉर्म में आता है टाइम एंड वर्क तो खूब आराम से सिंगल लाइन में आंसर निकालोगे अगर आप ये सीखते हो। ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है कि ए जो है 20 दिन में कर रहा है, ओके डन। फिर कह रहा है कि ए की जो
तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। ये अच्छी एफिशिएंसी वाला आदमी है अमन, ये बमन। तो अगर ए 100 कार्य कर रहा है तो बी 125 कार्य कर रहा होगा, क्योंकि वो 25% अधिक कार्यकुशल है। 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 5 बार में चला जाएगा। 25% 1/4 होता है, यानी ये 4 कर रहा होगा तो 1 अधिक ये 5 कर रहा होगा। टाइम का रेशियो इनका रिवर्स हो जाएगा। जो समय कम लेगा उसकी एफिशिएंसी अच्छी, जो समय ज्यादा लेगा उसकी एफिशिएंसी खराब। अब यहाँ पे ए के बारे में बोला गया कि ए जो है 20 दिन में कर रहा है, तो बताओ 5 का 20 तब होगा जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 रेशियो की वैल्यू 20 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 4 होगी और 4 रेशियो की वैल्यू 16 होगी। क्लियर? तो अगर इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग खूब आराम से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको करते हैं। ये बहुत खूबसूरत सा सवाल है। ए की कार्यक्षमता बी की 2.5 गुनी है, समझना मेरी बात को। ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की 2.5 गुनी है। 2.5 गुनी का मतलब अगर ये 1 होगा तो ये 2.5 होगा। 2.5 गुना यही होता है, समझ पा रहे हो? ये क्या है? ये एफिशिएंसी। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन कि ए कैपेबिलिटी इज 2.5 टाइम्स डेट ऑफ वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ बी। ए की जो कैपेबिलिटी है, काम करने की जो क्षमता है, वो बी की 2.5 गुनी है। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे हैं। यदि ए कार्य का 3/5 भाग 18 दिन में पूरा कर सकता है, ए कार्य का 3/5 भाग, अभी बताया था फ्रैक्शन वाला, 3/5 कार्य अगर वो 18 दिन में कर रहा है बेटा, तो ए पूरा कार्य को कितने दिन में करेगा? 18/3 इंटू 5 डेज, 6 बार में चला जाएगा और ये हो जाएगा 30, यानी कि 30 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। कौन? ए। समझ पा रहे हैं? तो बताना ये है कि बी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए का वही दे दिया है, बी का निकालना है, तो हम लोग इसमें अगेन टाइम का रेशियो लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके 10/25। इसको लिख सकते हैं 5/2, 2.5 गुना ये होता है। टाइम का रेशियो हो जाएगा बेटा 2/5। अब एक बात बताओ, किसका टाइम दे रखा है? ए का टाइम दे रखा है। ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। अगर ए 30 दिन में कर रहा है तो 2 रेशियो की वैल्यू बेटा 30 डेज, यानी 15 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ भी 15 से कर दो, 75 डेज। खत्म सवाल। कुछ है इसमें? नहीं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग रेशियो से बनाओ और खूब आराम से बनाओ तो कोई टफ वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये और खूब आराम से हो सकता है। समझ पा रही हैं? अच्छा लग रहा है? ठीक है। तो मैं ये क्या कह रहा था कि अगर कहीं पे एफिशिएंसी के हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस दिए हों तो आप लोग टाइम का रेशियो निकाल के उसको रिवर्स करके खूब आराम से बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक और इस टाइप का मैं लास्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, देख लो इधर स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऐसा रेशियो वाला क्वेश्चन। ठीक है तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जब डिजिटल बोर्ड आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल अभी नहीं हो पा रहा, उतना स्पेस नहीं है। ठीक है, और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आप समझ सकते हो। देखो ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ये पहले ही दे रखा है कि ए और बी मिलकर। ये बेटा क्वेश्चन अगर आप लोग कहीं बुक में देखोगे ना तो बहुत लेंदी तरीका है। 6 वर्क मान लेंगे तो कहेंगे कि ये तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 1, और कोई बात तो है ही नहीं, क्योंकि टोटल वर्क के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं। तो बेटा ये तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं। अब ये बोला गया है कि ए और सी मिलकर बी के कार्य का 4 गुना कार्य करते हैं। ए और सी मिलकर बी के कार्य का 4 गुना कार्य करते हैं, यानी कि a प्लस सी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 4/1 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तथा ए अकेले सी का 5 गुना कार्य करता है। ए अकेले सी का 5 गुना कार्य करता है, यानी a डिवाइड बाई सी हो जाएगा 5/1। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो ए और सी मिलकर कितना कार्य करें? 4, और यहाँ पे ए और सी मिलकर कितना कार्य करें? 6। अगर a प्लस सी यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी a प्लस सी 4 होना चाहिए। ये मैंने रेशियो में कंसेप्ट जाके कराया था, आप जाके देख लो रेशियो में। अगर ये 4 है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम हो जाएगा। देखो कैसे, अगर यहाँ पे हम लोग a प्लस सी, अगर इसमें कुछ डाउट है तो रेशियो का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ोगे तभी आएगा, बिना पढ़े तो नहीं आएगा। a और c 20/4। अब देखो यहाँ पे a और c मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? 24। तो यहाँ पे भी a और c मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? 24। तो रेशियो को कम ये इक्वल करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ये आना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होता है। तो यहाँ पे अगर तीनों की हम बात करें a b और c, तो a b और c मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 24 और 6 30। 30 वर्क कर रहे हैं बेटा एक दिन में। कितने दिन में? एक दिन में। समझ पा रहे हैं?
और क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर सकते हैं, 6 दिन में। ये तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो टोटल वर्क अगर यहाँ से निकाला जाए, यहीं से निकाला जाए कि अगर हमने रेशियो एफिशिएंसी का निकाला है जिसमें से ए 20 कार्य कर रहा है, सी 24 कार्य कर रहा है और बी 6 कार्य कर रहा है एक दिन में, और तीनों मिलकर 30 कार्य कर रहे हैं अगर एक दिन में, तो टोटल वर्क के बारे में बात अगर होगी, टोटल वर्क, तो वर्क हो जाएगा बेटा एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी इनकी हो गई है 30 और टाइम है 6, यानी 180 कार्य ये कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए का। तो ये बताओ ए का अगर पूछा गया है तो ए का टाइम यानी कि वर्क टोटल 180 डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी ए की है कितनी, 20, खत्म कहानी। यानी ए अकेले उस कार्य को 9 दिन में कर सकता है। समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ये सब पढ़ के। तो टाइम एंड वर्क की जो छोटी सी कहानी थी मैं यहीं तक एंड करता हूँ। कभी फिर समय मिलेगा तो मैं पाइप एंड सिस्टम और मैन और डे पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बात समझ पा रहे, और जरूर बनाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आगे का और भी वीडियो बना सकूँ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।